अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हज़ारे वाल चैनल और मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। नाजरीन, आज क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की योम पैदाइश का दिन है और क्रिश्चियन कम्युनिटी इसे क्रिसमस बोलते हैं। और यूरोप में जो हज़रत ईसा को जीसस या जीसस क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। आज हम एक चर्च के बाहर हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, क्रिसमस कैसे मनाते हैं, क्रिसमस क्या है। तो चलें आए इनसे बातचीत करते हैं। नाजरीन, कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद की जानिब से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हमारे मेंबर मजीद भट्टी साहब यहाँ पे मौजूद हैं और मकसद सिर्फ ये है कि हम इस बात को उजागर कर सकें कि पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का मुल्क है। ये रंग, नस्ल, मज़हब, सुबाइयत, लिसानियत इन तमाम से बालातर हो के इसमें तमाम लोग इकट्ठे रहते हैं और इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हमारे कोशिशें यकजा हैं। हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे और इस एबटाबाद कैंटोनमेंट के हवाले से क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहुत सारी खिदमात हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी खुशियों में उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इस अज़्म का इजहार करते हैं कि इंशाअल्लाह एबटाबाद कैंटोनमेंट की तरक्की के लिए, इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए, इसको मज़ीद सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हम इंशाअल्लाह मज़ीद काम करते रहेंगे। अच्छा, तो सर प्रोग्राम कैसा लगा आप ऊपर गए चर्च में? जी बिल्कुल, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा था और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं तमाम की खुशियों में इजाफ़ा करें और उनकी हिफाजत फरमाएं। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया के रहने वालों को, पाकिस्तान में और बिलखुसूस एबटाबाद के वो बासी जो जीसस को जानते हैं या उनका नाम उन्होंने सुना हुआ है, उन सब को मैं क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक पैगाम है जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर दिया, वो बेसिक है मोहब्बत पे, जो हमें मोहब्बत सिखाता है, एक दूसरे से प्यार सिखाता है, जो रवादारी सिखाता है, जो सब्र सिखाता है। क्रिसमस का बेसिक यही जो है वो मोटिव है। अगर आप जीसस को जानते हैं या उनकी तालीमात आपने सुनी हैं तो किसी जगह भी उन्होंने नफ़रत का पैगाम, दुश्मनी का पैगाम नहीं दिया। हर जगह उन्होंने मोहब्बत का पैगाम, और जो बेस है मसीहत की वो मोहब्बत है। सो हमें, चाहे हम मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, हमें मोहब्बत के साथ, एक दूसरे के साथ रवादारी के साथ, बर्दाश्त के साथ, जो सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त पाकिस्तान में हमारे माशरे का है वो बर्दाश्त का है। तो कैसे आप पूरा दिन कैसे मनाते हैं, लाइक क्रिसमस की कुछ बताएं एक्टिविटीज़ के? बस यही कि हम इसको सेलिब्रेशंस हमारी मिडनाइट सर्विस से शुरू होती हैं और इसमें इबादत ही होती है। जो बाकी र्यूमर्स लोगों ने फैलाए हुए हैं कि ये लोग शराब नोशी करते हैं, ये लोग डांस करते हैं, ये लोग म्यूज़िकल प्रोग्राम, मतलब शराब नोशी, डांस वांस वो बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसमें शराब नोशी का कहीं हमारी बाइबल में तस्वर नहीं है। ये चीज़ हराम है। शराब नोशी को सख्ती से कंडेम किया गया है। आप बाइबल मुकद्दस में एक जगह लिखा है कि पी कर मतवाले ना बनो, सो दैट ये हम पे हराम है। हमने इसका बिल चारों असम्बलीज़ में पेश किया है, माइनॉरिटीज़ ने पेश किया है, और इसको जो रिजेक्ट किया है वो हमारी अक्सरियती पार्टियों ने किया है। उनकी फैक्ट्रीज़ है ना, उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके बिजनेस हैं, मतलब हम लोगों के नाम पे परमिट इशू होते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ ज़ाकिर पाल हुसैन हैं, एडवोकेट, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्रिसमस के वाले के। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बड़ी खुशी, इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़ारे वाल चैनल के लिए कि ये हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को, बल्कि कोई भी कम्युनिटी हो, रंग नस्ल से बालातर होकर ये हर प्रोग्राम को हाईलाइट करते हैं, लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने इस दफ़ा देखा कि गवर्नमेंट लेवल पे राइट फ्रॉम कमिश्नर साहब ने भी हमें सराहा, हमारे प्रोग्रामों में शामिल रहे। डिप्टी कमिश्नर साहब ने तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया, हम सब ने मिलकर इस खुशियों में शामिल रहे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद थे और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ इस वक्त DPO साहब का, जिन्होंने बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए। और मैं हमेशा कहा करता हूँ,
اور جب بھی ہم نے مل جل کر اس وطن کے لیے قربانیاں دی تو چرچز سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے پولیس افسران نے سب سے پہلے قربانی کا نذرانہ پیش کیا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. اور اسی طرح اس کرسمس کے موقع پر میں ان نوجوانوں کو بھی جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو بھی میں یاد کرتا ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ہم یہ جو ساری خوشیاں منا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک منظم قوم کے ساتھ ساتھ ایک منظم فوج بھی شامل ہے. ویسے ہمارے ملک میں ہر مذہب کو آزادی دی گئی ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی مذہبی رسومات ہیں انہیں اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں, تو آپ کو کبھی اس چیز میں کوئی کمی لگی ہے؟ میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں اور میں اپنی قوم کو بتاتا ہوں کہ ہم وہ خوش قسمت غیر مسلم پاکستانی ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے بڑے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی بصیرت تھی, سیاسی بصیرت تھی کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہو کر ہماری زندگیوں کو محفوظ کیا. آج آپ انڈیا کا حال دیکھ رہے ہیں, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج دو قومی نظریہ, قائد اعظم کا نظریہ, سوچ انڈیا نے خود اپنے رویے سے سچ ثابت کر دیا ہے کہ مذہبی آزادی وہاں پر نہیں ہے. آج قتل و غارت ہو رہا ہے, 150 دنوں سے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے کشمیر کے اندر, اور آج مذہب کے نام پر وہاں پر قتل و غارت ہو رہا ہے. نئے نئے قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں جو ہیومن رائٹس کے منافی ہیں, جو دنیا کے تمام قوانین سے متصادم ہیں اور بالخصوص ان کے اپنے سیکولر لا سے متصادم ہیں. میں شکر کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کا ساتھ دے کر اس ملک میں شامل ہو کر ہم سب کی زندگیوں کو محفوظ کیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ذاکر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. ہزارے وال چینل کی طرف سے اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے میری کرسمس. اور یہ جو دن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کا دن ہے, تو یہ بہت اچھا میسج دیا ذاکر صاحب نے جی. ناظرین, نیکسٹ کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.